तो भाई वेलकम बैक टू अवर ट्रेडिंग जर्नल सीरीज। और भाई आज जो है हमारा एनएफपी का डेटा आया था, तुम्हें पता ही है। और भाई गोल्ड ने एकदम से बढ़िया मूव दे दिया अपसाइड का, और उसके बाद हमने एक पुल बैक पे बढ़िया अपसाइड की एंट्री बनाई। ये तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे। बाकी तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ चार्ट पे एक बार ले जाके कि कैसे क्या हमने एंट्री बनाई। तो भाई ये सिंपल सी ट्रेड प्लान हुई थी हमारी, तुम्हें दिख रहा होगा 1:3 तक हम इसको लेके गए थे भाई। 1:3 हमने पूरा कमाया इसके अंदर टोटल। भाई इसके लॉजिक की तुम्हें मैं बता देता हूँ बात क्या थी। ये वाली, ये है हमारी एनएफपी डेटा की कैंडल। भाई एकदम गोल्ड ने बहुत बढ़िया कैंडल बनाई थी। अगर तुम्हें इसका मेजरमेंट करके दिखाऊं तो भाई कई करीबन करीबन 500 पिप के आसपास गोल्ड ने बाइंग दिखाई थी यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। और इतनी बड़ी बाइंग के बाद गोल्ड जो था यहाँ पे भाई, प्राइस हमारा तुम्हें दिख रहा होगा कि ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद फाइनली यहाँ पे एक एम पैटर्न टाइप का मार्केट ने बनाया और इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। मेरा यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक एक ही था कि एक अच्छी रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन होता है तो ठीक है, हम इसको जाने देंगे नीचे की तरफ, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग के खिलाफ मैं जा नहीं सकता था। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी नेगेटिविटी दिखाता है, ऊपर की तरफ जाने की ट्राई करता है, तो हम यहाँ पे बाय का ट्रेड प्लान करेंगे। और उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पे जो फर्स्ट बायर्स की लिक्विडिटी स्वीप करी थी, और उसके बाद ये 3-4 कैंडल कंसोलिडेट करने के बाद एक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करा, तो मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री लगा दी थी। और एंट्री लगाने के बाद हमें यहाँ पे 1:3 तक का टारगेट देखने को मिला। और सबसे मेन बात ये थी कि जब मार्केट ने यहाँ तक का मूव दिखा दिया था ना, यहाँ तक का, फिर मैंने इसको सीटीसी कर लिया था, क्योंकि मार्केट उसके बाद तुम्हें दिख रहा होगा कि साइडवेज हो गया था, या साइडवेज मार्केट हो गया था। तो यहाँ पे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारा शायद स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो हम यहाँ पे इसको सीटीसी कर लेते हैं कि हमारा लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा। लेकिन कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने हल्की बाइंग के साथ कैसे ना कैसे में टारगेट हिट कर दिया हमारा। और उसके बाद जो था मार्केट नीचे भी आ गया, ऊपर भी चला गया, और अभी तक यहाँ पे बीच में फंसा हुआ है। ऊपर ना गया या नीचे गया, अभी सीधा मंडे की ओपनिंग पे पता चलेगा मार्केट कहाँ की तरफ जाता है, कहाँ की तरफ ज़्यादा बायर्स बैठे हैं, ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं। तो ये हमें अब मंडे के दिन ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल हमारा टारगेट डन हो चुका है इसके अंदर। तो अगर भाई तुम्हें लॉजिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। लाइक करने में तो तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा, प्लीज़ भाई लाइक कर दो, ठीक है। तो भाई लॉजिक तो तुमने जान लिया, और अब बात कर लेते हैं इमोशंस की। भाई इमोशंस किस टाइप के थे हमारे इस ट्रेड के अंदर। भाई इमोशंस जो थे, मतलब मार्केट ने पहले तो सटासट 3-4 कैंडल बना दी ग्रीन। हालांकि टारगेट हमने थोड़ा ऊपर साइड का सोचा था, लेकिन वो हम ले नहीं पाए, क्योंकि हमें उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया था। मैं साइड में फोटो भी लगा देता हूँ कि तुम्हें समझ आता रहे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो जब मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया था, तो उसके बाद उसके अंदर थोड़ा रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो गया था कि भाई अब ये कभी भी डंप कर सकता है। तो हमने एक बारी को सीटीसी लगा दिया था उसको, स्टॉप लॉस को, और रन करने दिया था कि भाई अगर सीटीसी हिट होता होगा ठीक है। और हमने टारगेट जो है फिर उसके बाद छोटा कर लिया था। तो वो छोटा टारगेट बाद में जाके हिट हो गया, और उसके बाद मार्केट नीचे के नीचे आता रहा, कंसोलिडेशन करता हुआ, ना कि कोई इसने बड़ा मूव दिया नीचे की तरफ। तो बस ऐसे ही हमने अपना टारगेट बुक करा था। नहीं तो अगर ये अच्छा मूव देता तो हम थोड़ा इसको ऊपर तक होल्ड भी करते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए हमें इसको काटना पड़ा।